Hello everyone. So in last lecture we studied about respiration in human beings. So today's topic is transportation. The body of every plant and animal is made from cells. So in order to survive, जिंदा रहने के लिए और खुद को मेंटेन करने के लिए सेल्स को ऑक्सीजन, वाटर और फूड चाहिए होता है. So they need certain other substances also. सो अदर सब्सटेंसेस भी चाहिए होते हैं लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए. ऑक्सीजन, वाटर, फूड और एनी अदर सब्सटेंस मे बी पिक्ड अप एट वन एंड ऑफ द बॉडी, कि किसी एक एंड में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में जो लीव्स हैं वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऐसे ही जो रूट्स हैं वो सोइल से वाटर और मिनरल्स को पिक करती है. सो the transportation is a life process in which a substance absorbed or synthesized in one part is moved to the other part of the body. कि एक पार्ट में वो सिंथेसाइज हो रहा है फिर वो दूसरे पार्ट्स में मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फिर से लीव्स का एग्जाम्पल लेते हैं. लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6. तो अब वो फूड उन लीव्स से दूसरे जगह पे मूव करता है. इट कैन बी न्यू लीव्स जो अभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुई है जिनके अंदर, और फ्लावर्स, स्टेम और रूट्स. सो द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो जैसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन प्लांट्स और एनिमल में डिफर कर रही थी, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस भी प्लांट्स और एनिमल में डिफर कर रही है. सो फर्स्टली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स. So firstly we will discuss about transportation of water and minerals. So water और minerals soil से absorb कर लिए जाते हैं with the help of roots और body के different parts तक transfer कर दिए जाते हैं such as stem, leaves and flowers. So in the leaves water and carbon dioxide इन दोनों को यूटिलाइज करके यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड प्रिपेयर किया जाता है. सो इन 9th क्लास वी स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज. फर्स्ट वन xylem and the second one is phloem. So first we will discuss about xylem. So xylem is the tissue which conducts water and minerals from soil to aerial plant parts. सोइल के अंदर रूट्स प्रेजेंट होती हैं, एरियल प्लांट पार्ट जो एयर में प्रेजेंट है लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. सो यहाँ पे टिश्यू वर्ड यूज किया है. टिश्यू वर्ड मतलब कि सेल्स का जो ग्रुप है वो मिलकर टिश्यू बनाता है. सो जाइलम इज अ टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा, सेकेंड जाइलम फाइबर्स, थर्ड वेसल्स, फोर्थ ट्रैकिएट्स. सो जाइलम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, जबकि जो जाइलम फाइबर्स हैं, वेसल्स हैं एंड ट्रैकिएट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग और लिक्विफाइड सेल्स. सो नॉन लिविंग सेल्स की जो वॉल है वो थिक होती है. सो वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकिएट टू अनदर थ्रू पिट्स. पिट्स मतलब स्पेस होता है एक तरह से ये. सो जाइलम के अंदर जो मेन पार्ट है, टाइप है, वो ट्रैकिएड है. सो इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म्स, फॉर एग्जांपल पाइनस, इनके अंदर सिर्फ ट्रैकिएड काम करती है एज ए कंडक्टिंग सेल. मतलब सिर्फ ट्रैकिएड ही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है. बट इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिएड एज वेल एज वेसल्स दोनों ही एज एन कंडक्टिंग सेल का काम करती है. और ओनली वेसल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ओनली वेसल्स भी एज एन कंडक्टिंग सेल का फंक्शन कर सकती हैं. सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाटर राइजेस अप टू 10 to 100 सेंटीमीटर पर मिनट ड्यूरिंग द डे. उसके बाद आता है फ्लोएम. सो फ्लोएम इज द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. सो लीव्स के अंदर फूड बनता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स.
First, phloem parenchyma, second, phloem fiber, third, sieve tubes and fourth one is companion cells. So फ्लोएम के अंदर सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स नॉन लिविंग सेल्स के बने होते हैं, बाकी सारे लिविंग सेल्स हैं. सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टाइप है सेल का वो है सीव ट्यूब्स. जाइलम के अंदर ट्रेकियड्स था, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स है. सो उसके बाद वाटर, दोबारा से जाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे, कंडक्शन कैसे होती है, मूव कैसे करता है वाटर और मिनरल्स. सो वाटर और मिनरल्स पहले एपिडर्मल सेल्स में मूव करेंगे रूट की में विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. उसके बाद वो रूट कोर्टेक्स में मूव करेंगे. रूट कोर्टेक्स के बाद वो एंडोडर्मिस में मूव कर रहे हैं. एपी का मतलब आउटर, एंडो का मतलब इनर. सो जो इनर लेयर है सेल्स की रूट्स के अंदर, अब वाटर वहां पे मूव कर रहा है. उस इनर लेयर के अंदर रूट जाइलम प्रेजेंट होते हैं. सो वाटर अब वहां पे एंटर कर गया. अब जाइलम से वाटर और मिनरल्स, जाइलम क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इन्हें. सो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं. सो यहाँ पे दो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं अपना. फर्स्ट इज रूट प्रेशर एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन. सो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीफ into the atmosphere. सो जो स्टोमेटा होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, वहां से वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है. सक्शन पुल मतलब कि आप भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रो. सो आप क्या करते हो, पुल करते हो, जिसकी वजह से जो स्ट्रो होती है उसके अंदर एक सक्शन क्रिएट होता है, जिससे वो कोल्ड ड्रिंक जो लिक्विड है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. सो ऐसे ही जो रूट प्रेशर है और ट्रांसपीरेशन है वो एक तरह से पुल क्रिएट करते हैं, जिससे जो वाटर और मिनरल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. सो उसके बाद आता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. सो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव से अदर पार्ट्स तक, तो उस प्रोसेस के लिए हम जो स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं दैट टर्म इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. सो सबसे ज़्यादा हाइयर कंसंट्रेशन अब सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होती है. जब लीव्स में खाना बनता है तो वो सीव ट्यूब के अंदर उसको पुश करते हैं. सो अब न्यूट्रिएंट्स सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर कर गए, तो अब न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा सीव ट्यूब के अंदर होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जो सेल वॉल प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वो क्रिएट होगा. बट अब भी ये प्रेशर इनफ नहीं है कि इस न्यूट्रिएंट्स को वो मूव कर सके. सो अब फ्लोएम और जाइलम ये दोनों अटैच प्रेजेंट होते हैं. 9th क्लास में हमने स्ट्रक्चर देखा था. सो फ्लोएम और जाइलम अटैच होंगे, तो अब जाइलम से वाटर मूव करेगा सीव ट्यूब्स के अंदर. सीव ट्यूब्स के अंदर जब वाटर मूव करेगा तो और प्रेशर क्रिएट होगा, जो सेल है वो बल्जी हो जाएगी. जो प्रेशर अब क्रिएट होगा वाटर की हेल्प से, डेट प्रेशर इज नोन एज टर्जर प्रेशर. सो इतने ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो कंसंट्रेशन है, अब वाटर एंटर कर गया, मिनरल्स ऑलरेडी थे, तो अब कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो गई. उसके बाद अब वहाँ पे फूड मूव करेगा जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, मतलब जहाँ पे प्रेशर कम है. सो अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हाई टर्जर प्रेशर रीजन से लो टर्जर प्रेशर रीजन में मूव करेंगे. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो in next lecture we will study about transportation in animals, specifically human beings के अंदर. So that's all for today. Thank you.